आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 मैथ के इम्पॉर्टेंट फार्मूलों को समझाने वाले हैं। इन सूत्रों की सहायता से आप गणित के सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, पूरी किताब के इम्पॉर्टेंट सूत्र मैं लेकर आया हूँ, आपको बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। आप इन सूत्रों को कॉपी में लिख लें। इन सूत्रों की सहायता से आप गणित के सभी सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, सूत्र क्या होगा? देखो, लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं ना, तो क्या सूत्र होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये जो लिखा है, ए को क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। बी को क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्यू क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और आर को क्या कहते हैं? शेषफल। ये हम कौन सी क्लास में पढ़ते चले आ रहे थे? 9th में। कौन सी क्लास में पढ़ा हमने? 9th में। और ये कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? ये 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सूत्र आपकी सवालों में लगेंगे। दूसरा सवाल सूत्र देखिए, दो संख्याओं को गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं को गुणनफल के लिए सूत्र देखिए, ए क्रॉस बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। और अब बहुपद क्या होता है? बहुपद समझिए, बहुपद यानी जिसमें बहुत सारे पद हों उसे बहुपद कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो इनके सवाल कैसे आएंगे ये भी मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग सूत्रों को पहले समझ लें। सबसे पहले बहुपद यानी बहुत सारे पद, जिस पद में बहुत सारे पद होंगे उसे बहुपद होंगे। अब बहुपद कहते होते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कैसे पहचानेंगे? कह रहा एक घात वाला पद, यानी जिसके ऊपर एक घात लगी होगी उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। कैसे? देखो, लिखा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक घात वाला। ठीक है, दूसरा द्विघात। कितनी घात? द्विघात, जिसके ऊपर दो घात लगी होगी। ठीक है, ये हमने गलत लिख दिया, एक घात, यानी ए एक्स प्लस बी बस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ए एक्स प्लस बी, यानी इसके ऊपर कितनी घात है? एक घात है, इसलिए एक घात वाला। द्विघात यानी द्विघात वाला बहुपद, जिसके ऊपर कितनी घात होगी? दो घात होगी। और किस प्रकार होगा? इस प्रकार होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखो द्विघात है ना, इसलिए क्या है? द्विघात। अब तीसरा नंबर में त्रिघात, यानी इसके ऊपर तीन घात होगी, उसे त्रिघात वाला बहुपद कहेंगे। तो देखो, ए एक्स की पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी घात कितनी है? तीन है, इसलिए क्या है? तीन घात। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला है, और ये वाला आप इसको बहुत ध्यान से समझे, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल के लिए सूत्र होता है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या फार्मूला होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद यदि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा है, तब बहुपद का सूत्र क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कैसे? देखो, यानी यहाँ अगर 5 है और यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तब इनको एक बार क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे और इनको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 7 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 5 दूनी 10, हो गया आंसर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना। इसके बाद देखो, अभी तक आपने देखा, फिर इसके बाद एक दो समीकरण पूछेगा। कितने समीकरण पूछेगा? दो समीकरण। कैसे समीकरण पूछेगा? देखिएगा, आपको लिखा होगा a1x, याद आ रहा है कुछ? b1y प्लस c1, उसके बाद a2x प्लस b2y और प्लस c2, ठीक, बराबर 0। बराबर 0 होगा तभी द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, आपको पता है कोई अगर सवाल आएगा जो द्विघात रैखिक समीकरण का होगा, उसमें दो समीकरण होंगे, होते नहीं होते? दो समीकरण होते हैं, उसमें हम इसकी तुलना कराते हैं। a1x प्लस b1 प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना कराने पर a1 b1 c1, a2 b2 c2 को मान निकलते हैं। इसके बाद इस सूत्र में रखना है। ठीक है, कैसे रखना है ये देखिए, जब समीकरण का अद्वितीय हल हो, यानी जब समीकरण के अद्वितीय हल होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, यानी a1 a2 के मान b1 b2 से बराबर नहीं होंगे, तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। यानी वे रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद यानी काटती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अब कैसे पता चला? यानी a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। बात समझ आ रही नहीं आ रही? इसी प्रकार देखो, हमने लिखा जब सभी के कोई हल ना हो, यानी जिस समीकरण के कोई हल ना होंगे उसको कैसे पहचानेंगे? तो हमने लिख देना a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटे c2।
यानी A1 B1 C1 के तो A1 B1 के तो मान बराबर है, लेकिन C1 के मान इसके जैसे नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं, संपाती रेखा। यानी एक रेखा जो जाएगी दूसरी रेखा जो जाएगी, जा तो रही है बॉर्डर के तरीके, लेकिन कभी मिलेंगे नहीं। ठीक है, सीधे सीधे तो जाएंगे लेकिन कभी मिलेंगे नहीं, तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। उनका सूत्र ये होता है। अगला सूत्र कह रहा है, जब समीकरण के अपरिमित रूप से अनंत तक अनेक हल हो, तो जब अनेक हल होंगे तो देखो ये सूत्र लगेगा। यानी एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या कर रही है, चढ़ी हुई है। लिखा ना ABCD, यानी एक आई है और उसी के ऊपर से एक चढ़ गई है। जैसे तुम्हारे जैसे अनस आया है, अनस के ऊपर ब्रजेश लेट गया है, तो अब देखने वाले क्या देखेंगे, एक दूसरे के ऊपर लेटे हैं, है ना। तो इस एक दूसरे के ऊपर कंपोजिट लेटे हुए व्यक्ति को, ये लेटी हुई रेखाओं को संपाती रेखा कहते हैं। ठीक है, समांतर रेखा रेल की पटरी का उदाहरण दे सकते हैं, जो कभी आपस में मिल नहीं सकती है। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि आगे जाके वो तो मिल जाती है, इससे मतलब नहीं, उदाहरण देना जो दिखाया जाता है वो सामने वाली रेखा है, एक दूसरे मिलने ना हो। ठीक है, तो इनके सूत्रों को भी आप बता ले, ये सूत्र भी बड़े महत्वपूर्ण है। द्विघात समीकरण में दो ही सूत्र लगते हैं। ठीक है, एक का नाम है धाराचार सूत्र और दूसरे का नाम है विभक्तर, और बाकी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो गुणनखंड तरीके से पूछे जाते हैं। कहते हैं गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो ये विभक्तर का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। और ये विभक्तर का सूत्र d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जैसा कि महेश कह रहे हैं कि आप ये भी बता दीजिए कि द्विघात समीकरण में किससे तुलना कराई जाती है। वेरी गुड, तो देखो पता है ना सबको किससे तुलना कराई जाती है, ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c से। सही है, इससे तुलना कराने पर जब आप इससे तुलना कराएंगे समीकरण की, जो समीकरण दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे दिया होगा, ऐसा समीकरण दिया होगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इस तरह एक समीकरण होगा, उसकी तुलना इससे करा देंगे। a का मान कितना हो जाएगा 2 और b का मान कितना हो जाएगा 7 और c का मान कितना हो जाएगा 3। तो ये समीकरण जो है ये तुलना कराने के लिए है। किसके कराने के लिए, तुलना कराने के लिए। और जब तुलना करा देंगे तो ये दोनों सूत्र लगते हैं, इन सूत्रों की सहायता से सवाल को आसानी से आप लगा सकते हैं। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बता लो। समांतर श्रेणी के हैं, इन सूत्रों की सहायता से आप समांतर श्रेणी के सभी सवालों को सरल तरीके से लगा लेंगे। अगर आपको सूत्र नहीं याद होंगे तो आप किसी भी प्रश्नावली का एक भी सवाल नहीं लगा सकते। ठीक है, सूत्र देखो कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समांतर श्रेणी के व्यापक रूप देख लें। ठीक है, कैसा व्यापक रूप होगा देखो, हमसे सुन लो पहले। ठीक है, सूत्र होगा a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट डॉट a प्लस n डी। अब जब nवा पद ज्ञात करने के लिए कहे तो सूत्र होता है nवा पद के लिए an बराबर a प्लस n-1 डी। ठीक, क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 डी। ये कब कहेगा, जब n पद कहेगा, और वही n पद का अगर योगफल कहेगा तो सूत्र चेंज हो जाता है, बदल जाता है। सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 डी। आप मेरे साथ पढ़िए कि आपको सूत्र याद हुआ, अगर याद हुआ तो मेरे साथ पढ़िए। सबसे पहले n पद के लिए क्या सूत्र बताया, an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ठीक है, दूसरा सूत्र देखिए, n पदों के योगफल के लिए Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1 इंटू डी। दोनों सूत्र याद हुए। अच्छी लग रही वीडियो, समझ में आ रही है, आप लोग भी वीडियो बार बार देखें और वीडियो को स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी, तो फिर आप सूत्र कैसे याद करें। ठीक है, इसके बाद जो सूत्र लिखाएंगे वो शंकु और वृत्त और गोला के लिखाएंगे। ठीक है, तो उतार लो इन सूत्रों को। और सबसे पहली बात ये समझ लो कि an क्या है, nवा पद, a क्या है पहला पद, n क्या है पदों की संख्या, d क्या है, d जो होता है उसे सर्वांतर कहते हैं। d जब निकाला जाता है वो दूसरा पद को घटा करके निकाला जाता है। दूसरा पद रखो और पहला पद रखो, दूसरे पद में पहला पद घटेगा तब जो आएगा उसे डी कहते हैं। ये सूत्र गोले के हैं, गोले के सारे सूत्र मैंने लिख दिए हैं, आप इनको याद कर लें। इस सूत्र की सहायता से आप सवाल को लगाने में आपको मदद मिलेगी। देखिएगा, गोले का आयतन का क्या सूत्र होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। पास में नहीं आएगा, 2 पाई जो होगी ये सभी में देखा जाए तो लगा देखो 2 पाई 2 पाई, ये देखो अगर ये कर जाए तो 2 पाई, ये देखो ये कर जाए तो 2 पाई, तो 2 पाई अगर देखा जाए तो है पाई का मान क्या, पाई का मान, हाँ वेरी गुड, पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है 22/7, और कुछ लोग 3.14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पाई के मान के सूत्र हैं। शंकु का
पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु के आयतन का क्या सूत्र होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल। इस वीडियो में गणित के संपूर्ण सूत्र बताए गए हैं। देखा जाए अगर आप एक एक सूत्र ध्यान से वीडियो को स्किप न करें बल्कि पूरे वीडियो देखें तो आपको सूत्रों की जानकारी हो जाएगी और आप इन सूत्रों को अच्छे से तैयार कर लें। इन सूत्रों की सहायता से आप गणित के सारे सवाल आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच और कोष्टक में आर प्लस एच। उसके बाद बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। बात समझ आ रही है। इसी तरह आप सभी तैयारी करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है।